और जहां शेष फल 0 ना आए वहां दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत होता है। गुड मॉर्निंग बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 की मैथ प्रश्नावली 1.3। अभी हमने 1.1 का वीडियो अपलोड किया है। आप सोच रहे होंगे कि 1.2 क्यों नहीं पढ़ाएं, तो चूंकि हम बता दें आपको कि जो 1.2 है वो परीक्षा की दृष्टि से उत्तम मोस्ट नहीं है, इसलिए हम आपका समय बर्बाद किए हुए सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करते हुए सवाल बताएंगे, जिससे आपको परीक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो। तो चलिए 1.3 हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि 1.3 आखिर है क्या। 1.3 में ये पहले ये बताया गया है कि हमको अब दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, जो शांत होगा या अशांत होगा। तो पहले हम जान लेते हैं आखिर शांत दशमलव प्रसार क्या है या अशांत दशमलव प्रसार क्या है। तो शांत दशमलव प्रसार मतलब शांत दशमलव प्रसार एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे, ठीक है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है 36/100। क्वेश्चन नंबर पहला है 36/100। तो इसको हम शांत दशमलव प्रसार एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो 36/100, तो जो 36/100 है इसका 100 का भाग हमें 36 में देना, ठीक है। तो 100 का भाग 36 में दिए तो भाग में खाए लेते शून्य, दशमलव लग गया 0। तो 100 300 कितना है 60 आया। 100 का भाग 0 आ गया, 100 का भाग 6 में गया तो कितना आ गया 600। जो हम 36/100 को किस प्रकार लिख सकते हैं 0.36। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। आप ये कैसे जाने कि इसका दशमलव प्रसार शांत है? तो देखिए शेष फल जिसका 0 आ जाए, शेष फल जिसका 0 आ जाए उसे हम दशमलव प्रसार कहेंगे। किसके क्या कहेंगे? दशमलव प्रसार इसका शांत है। शेष फल 0 आ जाए तो दशमलव प्रसार शांत है। अगर शेष फल 0 नहीं आता है तो उसका दशमलव जो प्रसार होगा वो अशांत होगा। तो अशांत, ठीक है। ये शांत दशमलव प्रसार समझ में आया कि 36/100 यानी 0.36 दशमलव प्रसार का है, शांत है। तो पहला क्वेश्चन था 36/100, वो आपको समझ में आ गया होगा और आपने शांत दशमलव प्रसार भी अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब हम जान लेते हैं कि अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, ठीक है। अशांत दशमलव प्रसार। दूसरा क्वेश्चन है 1/11, अर्थात हमको 11 का भाग एक बार देना है। तो 11 बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या, ठीक है। तो 11 का भाग एक बार नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ 0 होगा। तो यहाँ भाग न खाए लेते शून्य, 1 आया। अब यहाँ दशमलव लगा, यहाँ 0 हुआ। फिर 11 का भाग 10 पर दीजिए, जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ 0 आया। तो यहाँ भी 0, तो यहाँ हो गया 10। फिर एक 0 और उतरेगा, तो 11 9 99, 11 9 99। तो 100 में से 99 चलेंगे 1। तो बार बार यही आएगा कि नहीं आएगा? चाहे आप जितनी बार भाग करें 0.9090909 ये बार बार आता रहेगा। मतलब 0909 की बार बार आवृत्ति होती रहेगी, ये खत्म नहीं होगा, अनवरती होगी। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत होगा। क्या होगा? अशांत या फिर अनावृत्ति प्रसार। इसका दशमलव जो प्रसार होगा अशांत होगा या अनावृत्ति प्रसार होगा। तो हमने क्या बताया था कि वे जहां शेष फल 0 आ जाए, वो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और जहां शेष फल 0 ना आए वहां दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत होता है। तो ये बताओ, यहाँ 11 का भाग एक बार दिए तो क्या दशमलव प्रसार शांत आया? नहीं आया। क्यों? इसका शेष फल कितना आया? 1 आया है। और बार बार चाहे हम जितना बार करें, देखो सेम यही कंडीशन हो गई, एक यहाँ था और एक यहाँ वापिस आ गया। तो अब चाहे हम इसको जितनी बार भाग करें आखिर आंसर इतना ही आता चला जाएगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार हुआ अशांत हुआ। तो इसको आप एग्जाम में इस तरह लिखेंगे 0.090909 या फिर इस तरह 0.09 बार। बार का मतलब ये होता है, इसको हम कहेंगे बार। इसका मतलब होता है ये जो है इसका मतलब होता है बार। मतलब कि जिसके ऊपर चढ़ जाता है ना, मतलब 0.90909 बार बार आ रहा है, तो हम इसके ऊपर बार लगा दें तो 0.9 से समझ जाएंगे कि इसकी बार बार अनुवृत्ति हो रही, पुनरावृत्ति हो रही। तो इसका आंसर हुआ ये। समझ में आया आपको? बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा की 4C 1/8। तो
ये पहले ये मिश्रित भिन्न है, ये ध्यान दीजिएगा, ये मिश्रित भिन्न है, ठीक है। तो मिश्रित भिन्न को पहले एक नॉर्मल भिन्न में, साधारण भिन्न में बदलना है। मिश्रित भिन्न को एक साधारण भिन्न में बदलना है, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 4 का 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना है, 4 8 32 और 32 में एक जुड़ जाएगा 33। पहले 4 का हमको 8 में गुणा करना है और फिर इसको जोड़ देना है। तो कितना है, 4 8 32 1 33। तो यहाँ लिखेंगे 33 और ये बटे 8। तो इसका साधारण भिन्न कितना होगा, 33 बटे 8। अब हमको ये चेक करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, 8 का भाग 33 में देखें। तो 8 का भाग 33 में दें, कितना है, 8 छको 32, एक आया, ठीक है। अब यहाँ भाग रखा है लेते शून्य, यहाँ लग गया दशमलव, यहाँ 10। तो 8 कम 8 बचा कितना, 2, फिर 8 दूनी, यहाँ 0 हो गया, तो 8 दूनी 16 बचा 4, तो 8 पंचे 40। तो इसका शेषफल कितना आया, शेषफल 0 आया, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो 33 बटे 8 को आप लिख सकते हैं 4.125। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। आप एग्जाम में सिर्फ इतना लिखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है 3 सही 3 बटे 13। चौथा क्वेश्चन है 3 बटे 13। तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। 13 का भाग हमको 3 पर देना है, ठीक है। अब देखो 13 का भाग 3 पर जाएगा, बनता है भाग देते, नहीं जाएगा, भाग रखा है लेते शून्य, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 13 भाग 30 में 13 के कम 13 दूनी 26, कितना है 26। तो 30 में 26 चलेगी 4, फिर 0, तो 13 चौको 52, नहीं होगा, 13 तिया 39, तो 40 में 39 चलेगी 1। 13 भाग 10 में जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ लग गया 0। तो यहाँ हो गया 100, 13 सते 91, यहाँ आया 9, कितना है 9, 100 में से 91 चलेगी तो आया 9, ठीक है। यहाँ हुआ 90, तो 13 का भाग 90 में दो, तो 13 चौको 52, 13 5 65, 13 छंग 78, 13 सते 91, 13 छंग 78, कितना है 10 में से 8 गे 2 और 9 में से 8 गे 1, कितना है 12 आया। फिर आते आ रहा नैया 117 है, तो 120 में 17 जाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो अब देखिए जहां से चले थे वहां वापस आके लौट गए, तो हम 13 का भाग 3 पर दे रहे थे, अब फिर वही आ गया 13 का भाग 3 पर, मतलब कि अब यही इसकी बार बार पुनरावृत्ति होगी कि नहीं होगी। तो इसका दशमलव शेषफल 0 आया या 3 आया, पहले आप बताइए, 0 आया या 3 आया, इसका शेषफल कितना है, शेषफल 3 आया। तो क्या ये शांत है या शांत है, ये चुप बैठा था, बार बार आ रहा, चुप कौन बैठता है, जिसका शेषफल 0 आ जाता है। तो जो चुप बैठता है वो शांत होता है, जो चुप नहीं बैठता वो हल्ला करता है, यानी अशांत होता है। तो ये का चुप बैठा है, ये 0 आया, नहीं आया 0, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। समझ में आया। अब देखो यहां से 3 था, अब वही 13 भाग 3 पर दे, तो फिर यही प्रोसेस चलेगी और बार बार इसको, मतलब जो हल्ला करता है उससे शांत कोई करा ही नहीं सकता। तो मतलब 13 भाग चाहिए आप 3 पर देते 60 साल के भी हो जाएंगे ना, लेकिन 13 भाग 3 पर देख के सही आंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 330 769 बार रिपीट होता ही रहेगा। तो इसमें आप ये लिखेंगे 0.230769 और ये बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें बार चढ़ गया, क्यों, देखो क्योंकि ये दोबारा 2 से ही रिपीट होगा। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत है। क्वेश्चन नंबर 5 2/11। तो 11 का भाग हमको 2 में देना है, ठीक है, 11 का भाग 2 में देना, तो 11 का भाग 2 मर जाएगा, नहीं जाएगा, भाग न खाए लेते सुन, यहाँ आ गए 0। अब 11 भाग 2 20 पर चला जाएगा, 11 कम 11, कितना है 20 में 11 चलेगी 9, फिर 0, 11 8 88,
90 में 88 चलेगी तो कितना है, 2 आया। फिर वही संख्या रिपीट हो गई, तो मतलब ये बार बार 18 18 18 18 डेट डेट आता रहेगा ना, क्योंकि वही संख्या 2 रिपीट हो रही है। तो जब वही संख्या 2 रिपीट हो रही है तो फिर उससे भाग देंगे ना 2 में, 11 का भाग 2 में, तो ये संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। इसीलिए आप लिख सकते हैं कि 2/11 बराबर 0.181818 डेट डेट, या फिर लिख सकते हैं 0.18 बार। तो यहाँ लिख सकते हैं इसका जो दशमलव प्रसार है अशांत है। ठीक है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, आपसे 100% बन जाएंगे। आप बस फोकस करिए और मेहनत करते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। फिर क्या लिखा है, 329/400, 400 का भाग हमको 329 में देना है। तो का 400 भाग 329 में जाएगा, नहीं जाएगा, इसीलिए यहाँ 0 और यहाँ दशमलव। अब 400 का भाग 3200 में जाएगा, नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा, 4 8 32 और डबल 0 कितना है, 0 और 9, 2 से 2 कट गई 0, ये कितना है, केवल 90 आया। तो फिर यहाँ लगा दो 0, तो 400 का भाग 900 में जाएगा, यस जाएगा, 4 दूनी 800। यहाँ कितना बचा, 9 में से 8 गई 1, 400 भाग 100 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ एक और 0 लगा दो। ठीक है, तो 4 दूनी 800, फिर यहाँ 200 बचा, फिर यहाँ एक 0, तो 4 पंचे 20। अब ये बताओ इसका शेष फल कितना आया, इसका शेष फल कितना आया, इसका शेष फल आया 0। तो जब इसका शेष फल 0 आया तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत हो, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखो 329/400 को आप लिख सकते हैं 0.8225। तो इसका दशमलव प्रसार, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार का होगा, शांत होगा। 329/400 बराबर 0.825, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 आ गया और इसमें शेषफल 0 नहीं आ रहा था। ये हुआ आपके लिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अगर इसमें कहीं भी दिक्कत आती हो तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा, हम आपको जरूर बताएंगे इसका हल, आपकी समस्या का निवारण अवश्य करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है कि 1/7 का मान 0.14285 के बारंबार है। तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का बिना भाग दिए हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल तरीका है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए 2/7 को बाकी हम 2 क्वेश्चन दोनों बता देंगे, ये दोनों आपका, ये तीनों आपका होमवर्क है। ठीक है, हम केवल 2 और 7 बताएंगे, 4 7 ये आप खुद कर देंगे। तो देखिए 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। 2/7 को हम 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। तो यहां से 2 गुणे 1/7 का मान यहाँ कितना लिखा, 0.1428557। 2/7 को हम 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, और 2 गुणे 1/7 का मान कितना लिखा है, 0.1428557। देखो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7, तो बराबर 2 गुणे 1/7 का मान कितना लिखा है, 0.14285। तो इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो आंसर आएगा। देखिए गुणा करने के बाद कितना आंसर आता है, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 11, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 14 दूनी 28.0। यहाँ ऊपर बारंबार था तो यहाँ ऊपर बारंबार लग गई। तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 0.285714। सिंपल सा तरीका है, आपको इसमें 2 का गुणा करना है, एक बार इसमें 3 का गुणा करना है, एक बार 4 का, एक बार 5 का, एक बार 6 का, बस आंसर आ जाएगा। जैसे 3/7 का देखिए, ये बाकी ये तीनों आपके होमवर्क प्लीज कर लीजिए। 3/7 है, 3/7 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7। तो 3 गुणे 1/7 का मान कितना लिखा, 0.1428557। तो कितना आ गया, 7 त्रिक 21, 5 त्रिक 15, 15 17, 8 त्रिक 24, 24 1 25,
फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, 14 त्रिक 42, 14 त्रिक 42, 0.442 85 71, इसका आंसर आ गया 3/7 का। ठीक है। इसी प्रकार अगर आप 4/7 करेंगे तो यहाँ 4 गुणे 1/7, 5 को लिखेंगे आप 5 गुणे 1/7, ठीक है। 6 को लिखेंगे 6 गुणे 1/7, और इसमें आप ये और 5 गुणे 0.14287, और 6 को लिखेंगे 6 गुणे 0.14287, इनका गुणा करके आप इस पर आंसर लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। सिंपल सरल सवाल है, लेकिन उतना ज्यादा मोस्ट नहीं है। क्लास बड़ी हो जाने के कारण हम इसको अब अगले जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझाएंगे। तब तक के लिए वीडियो पर बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।